चलिए, तो आज हम लोग करेंगे कि एक्सेल में हम एक बिल का फॉर्मेट रेडी करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा होगा कि हम एक सेल्स का बिल तैयार करें। तो सेल का बिल जब हम तैयार करेंगे तो बेसिक चीज़ उसमें क्या होता है, या अगर परचेज का बिल तैयार करेंगे या सेल का बिल तैयार करेंगे तो परचेज की बिल में हमारा पार्टी नेम आएगा, सप्लायर नेम। सेल के बिल में जस्ट अपोजिट कस्टमर नेम आएगा। उसके बाद कुछ आइटम्स उसके अंदर होंगे, ठीक है, और उन्हीं को हम परचेज या सेल करेंगे। ठीक है, तो अब एक ही सप्लायर मल्टीपल टाइम आएगा और एक ही आइटम भी मल्टीपल टाइम आएगा बिल के अंदर, चाहे वो सेल का हो या परचेज का हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अभी दो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो सीट है, एक हमारा है आइटम का और दूसरा है हमारा सप्लायर का। ठीक है ना। अब ये जो सप्लायर है ये मल्टीपल टाइम यूज होंगे नहीं होंगे? मल्टीपल टाइम यूज होंगे। हमने एक बार खरीदा, फिर हमने दूसरी बार खरीदा, फिर हमने तीसरी बार खरीदा। होता क्या है कि जब आप, अब ये सप्लायर जो है ये हमको बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, हमको ये चीज़ बार बार ना लिखना पड़े, उसके लिए हम लोग आज कुछ काम करेंगे। आइटम्स को भी हमें बार बार ना लिखना पड़े, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ काम करेंगे। ठीक है, और एक कंप्लीट बिल बनाएंगे, एक कंप्लीट बिल की सेटिंग बनाएंगे, कंप्लीट बिल का एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल परचेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे ही सेल के ऊपर भी काम हो जाएगा। आप दो बिल बना के रख सकते हैं, सप्लायर अलग कर सकते हैं, कस्टमर अलग कर सकते हैं, स्टॉक आइटम अलग कर सकते हैं। चलिए, तो बिल का फॉर्मेट बनाने के लिए जो सबसे पहला हमारे पास काम होगा वो होगा पेज का सेटअप। तैयार करते हैं पेज का सेटअप। A4 ओरिएंटेशन ठीक है, और कस्टम मार्जिन में आके हम ले लेते हैं 0.5 इंच। ठीक हो गया। अब हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, ठीक है ना। तो कॉलम चाहिए हमें, एक होगा हमारा सीरियल नंबर जो ऑटो जनरेटेड होगा, इसको हम रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं S नंबर। ठीक है, उसके बाद होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद है पैक, HSN, मैन्युफैक्चरर नेम, बैच। चूँकि हम मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये सारे कॉलम रिक्वायर्ड हैं। एक्सपायरी, क्वांटिटी, MRP, रेट, डिस्काउंट एंड अमाउंट। इसी में हम लोग चाहें तो SGST, परसेंटेज, और सॉरी यहाँ पे CGST पहले होगा और यहाँ पे हो जाएगा SGST, परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा नेट, नेट अमाउंट या नेट टोटल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। इसको हम रैप टेक्स्ट, ये सब बता चुके हैं हम आप लोगों को, याद है? रैप करना, रैप कर दिया, इतना जगह दे देते हैं हम सीरियल नंबर के लिए और इसको मिडिल सेंटर सेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नेम हमारा थोड़ा बड़ा होगा तो हमने प्रोडक्ट का नेम थोड़ा बड़ा कर लिया। पैकिंग छोटी होगी, HSN भी ठीक है, मैन्युफैक्चरर का नाम बड़ा होगा। अच्छा, ये हमारा लैंडस्केप पेपर होना चाहिए, चूँकि कॉलम बहुत बड़े हो रहे हैं तो हम लैंडस्केप कर देते हैं।
देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। परफेक्ट पहुँच रहे हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कम ज़्यादा करनी है। क्वांटिटी हमारा थोड़ा छोटा होगा, एमआरपी भी छोटा होगा, रेट को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, डिस्काउंट भी कम कर लेते हैं। अच्छा, डिस्काउंट का परसेंटेज है ना, नहीं, काम हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको भी थोड़ा तो हम कम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी छोटे टेक्स्ट होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं प्रोडक्ट के नेम को और मैन्युफैक्चरर नेम को, ये थोड़ा ज़्यादा आएगा। बैच भी बढ़ाएगा, बैच को भी बड़ा कर लेते हैं। पैकिंग ठीक है, सीरियल नंबर, चलिए परफेक्टली ओके, हो गया काम। इसको कहते हैं थोड़ा बोल्ड हो जाओ, बाहर तो नहीं निकल गया, सही है। और थोड़ा इसका हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि कलर ये हो, और इसमें हम बॉर्डरिंग कर देते हैं कि इसका बॉर्डर भी हो। चलिए, ये काम हो गया, ठीक है ना। इंसर्ट कर लेते हैं कुछ कॉलम रॉ को, और यहाँ पर होगा हमारा पार्टी नेम सेलेक्ट। अच्छा, हम पार्टी नेम को पूरे में ना करके थोड़े कम में कर लेते हैं। यहाँ तक में हम पार्टी नेम को सेलेक्ट करेंगे, है ना। मर्ज कर दिया, ओके। यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाए, ठीक है, इसको भी मर्ज कर दिया। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, उसका जीएसटी नंबर आ जाए, ठीक है। फ़ोन, जीएसटी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर का रह गया, इसको हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और कहते हैं ये हमारा एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ एड्रेस फिल हो जाएगा। और तो कुछ रिक्वायर्ड था, बाकी चीज़ें अगर होंगी तो हम उसको करा सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इसमें फार्मूला सेट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो क्या होगा कि सबसे पहले इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है, माइनस क्या होगा, डिस्काउंट, ठीक है। माइनस करो, किसको माइनस करो, फिर से क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, करेक्ट है। टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास क्वांटिटी है 10, रेट है उसका 10 और डिस्काउंट है 10, तो क्या आना चाहिए, 90। 10 गुने 10 100, और 100 का 10% 10 रुपया, तो ये मेरा करेक्ट है, सही हो गया काम। चलिए, अब यहाँ पे आएगा जीएसटी, क्वांटिटी को थोड़ा सा और हम कम कर देते हैं, रेट भी कम ही जाएगा, तो ये थोड़ा मेरा नेट टोटल बड़ा होगा। अब हमको क्या निकालना है, नेट टोटल, ठीक है ना। तो नेट टोटल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इक्वल टू ये जो अमाउंट आया है इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो CGST का डिवाइड बाई 100। पहले हम ये कहेंगे कि अमाउंट प्लस, पहले हम बोलते हैं अमाउंट पहले उठाओ,
और उसमें प्लस करो। किसको प्लस करो? इसी अमाउंट का कितना परसेंट जो M8 में है, यानी इसमें जो भी नंबर हो उतना परसेंट आप उसमें से माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, या हम यहाँ अमाउंट या निकाल देते हैं कितना हुआ नहीं, लेकिन यहाँ तो हम परसेंटेज डालेंगे ना, 6% या 5% जो भी हो, तो नेट टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। ये समझ में आया? यही चीज़, अच्छा अगर यहाँ पे हम 10% डालते हैं तो क्या होगा? 99 हो गया। ठीक है ना? हाँ, अभी फिर करा देते हैं आगे। अब की क्या करो, इसी में और एक चीज प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो? फिर से एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ये उठाओ और इसको मल्टीप्लाई कराओ किस में, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है। अमाउंट उठाओ, ठीक है, अमाउंट में मल्टीप्लाई कराओ, किसको पर कराओ? SGST को, डिवाइड बाई 100। तो अभी इस टाइम पे वो कुछ नहीं है, तो बाकी वो 99 ही आएगा। लेकिन जैसे ही अगर हमने इसमें 10% किया तो अब क्या होगा? 108, यानी 9 उधर और 9 इधर। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ से यहाँ तक का काम तो कर दिया। ठीक है ना? थोड़ा सा रॉ को बढ़ा लेते हैं और फॉन्ट के साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा इतना? और इधर भी सेटिंग कर लेते हैं कि नेम थोड़ा बड़ा हो, साइज इसका ये हो, एड्रेस को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका 16 है तो इसका हम 14 कर देंगे, और इसका अलाइनमेंट सेंटर, इसका भी अलाइनमेंट सेंटर, और ये है 14 तो इसे भी हम 14 कर देते हैं, साथ ही साथ बोल्ड कर देते हैं, और इसको हम लोग बड़े में लिख देते हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो। GSTN को हम कहते हैं कि ये यहाँ तक मार्ज हो जाए। 11 है तो हम इसे भी 14 कर देते हैं। मिडिल सेंटर, सॉरी राइट सेंटर, इसको भी हम 14 कर देते हैं, और इसे भी हम कहते हैं लेफ्ट सेंटर। ठीक है, ये मर्ज हो जाएगा। इसका भी फॉन्ट साइज 14, मिडिल सेंटर, और ये ऑलरेडी मर्ज है, इसका भी फॉन्ट साइज 14। ठीक है, हो गया काम, है ना? और नीचे में हमको कैलकुलेट कराना है, ये हम बढ़ाए थे, नहीं बढ़ाए थे? बढ़ाए थे, आई थिंक यहाँ तक बढ़ाया है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओह, चलिए इतना चलेगा। सीरियल नंबर हम ऑटोमेटिक फिल करा दे रहे हैं। नहीं, टोटल बाहर हो गया। चलिए 1 2, ये फॉर्मेट बनाना हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर अभी जो हम लोग बिल के ऊपर काम कर रहे हैं टैली में, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के ऊपर काम हो, तो फिर ये बिल का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग आज। फाइनली हमको लास्ट में क्या कराना है? अच्छा, लास्ट वाला काम हम लोग देख लेते हैं। वो तो कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो जो जो चीज़ें चाहिए होंगी।
नहीं निकाल सकते हैं आप लोग? क्या कहा गया है यहाँ पे? ये नेट टोटल को जोड़ देना है, ठीक है। अगर कहीं पे जीएसटी या कुछ डिस्काउंट इनवॉइस लेवल पे है तो इनवॉइस लेवल पे डिस्काउंट दे देना है, ठीक है। ये तो आइटम लेवल पे है ना। कुछ एडिशनल कॉस्ट अगर जुड़ रहा है तो वो दे देना है, तो वो बाकी नीचे का फुटर का काम आप कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे? यहाँ पे हम कह देते हैं कि दस ही रखते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं ये मेरा क्या होगा, नेट टोटल, नेट अमाउंट, ठीक है। और इसको कहते हैं ये हो जाए, करेक्ट। और इसका साइज कर देते हैं 14, सेंटर मिडिल, आई थिंक राइट। चलिए, हो गया काम, ठीक है ना। एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि कैसा दिखेगा हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू। तो कुछ इस तरह का इनवॉइस आपका जनरेट होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ कमी है, वो क्या कमी है, हमको इसको बॉर्डर दे देना है यहाँ तक। बाकी नीचे अगर कुछ काम हो तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इनवॉइस आपका अब ब्लैंक में रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटा पॉपुलेट कराना है। ये हम हटा दे रहे हैं, ये वाला नहीं हटना चाहिए, जिसमें फार्मूला लगा हुआ है उसको ब्लैंक नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, जिसमें जिसमें फार्मूला लगा है आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें आप कुछ चीज़ें चेंज ना करें, इसलिए उसको लॉक कर देंगे, उस सेल को लॉक कर देंगे। जैसे ये वाला सेल हमारा लॉक होना चाहिए और ये वाला सेल हमारा लॉक होना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉक कैसे करेंगे, सेलेक्ट किया डेटा में, आई थिंक एक मिनट, टूल, ओके, टूल कहीं दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है। ये प्रोटेक्ट सीट, ठीक है। सेलेक्ट अनलॉक सेल, हाँ ठीक है, इसको लॉक कर दिया। कहाँ गए, प्रोटेक्ट सीट में गए। एक मिनट, ये पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर दिया क्या? नहीं, हमें तो सेल को करना था, कॉलम को करना था ना। एक मिनट, कहाँ है, इंसर्ट कॉलम, फॉर्मेट, ओके, फॉर्मेट कॉलम, ओह कॉलम लॉक हो गया। हमें इस कॉलम पे काम करना है। नहीं, ये पूरे कॉलम को लॉक कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कलर फिल करा देंगे या इसका कुछ और प्रोटेक्शन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, तो हम बताएंगे फिर। फिलहाल अभी हम इसको कलर के अकॉर्डिंग से काम करा लेते हैं कि इसमें आपको नहीं जाना है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले यहाँ पे आए सप्लायर, ठीक है। और जब सप्लायर यहाँ पे आए, है ना, जब हमारा सप्लायर यहाँ पे आए और जैसे हम यहाँ पे सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो, उसका एड्रेस यहाँ आ जाए, उसका जीएसटी यहाँ आ जाए, उसका मोबाइल नंबर यहाँ आ जाए, करेक्ट, फिल हो जाए, हमें लिखना ना पड़े।
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम अपना सप्लायर उठाते हैं। तो सप्लायर उठाने के लिए अगर आप देखिए क्या कहानी ये है कि हम एक सीट पे और हमारा डेटा दूसरे सीट पे है। अब उस सीट से डेटा हमको इस सीट पे लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले आगे सप्लायर में, यहां पे हम दो काम करेंगे। एक बार में हमको ये डेटा उठाना है, सप्लायर का नेम, सिर्फ हमको ये चाहिए। दूसरी बार में हमको ये पूरा डेटा उठाना है, ठीक है। अब एक बार में हम सिंगल क्यों उठा रहे हैं, दूसरी बार में पूरा क्यों उठा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अब आपका जहां तक का रेंज बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां तक ले लूं 22 तक, तो 22 तक में जितने सप्लायर होंगे वही लिस्ट में आएंगे, नहीं तो आप अपना बढ़ा लो रेंज जहां तक आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम 2 हैं तो हमने 2 को ही सिलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों का जो नेम है अभी इस टाइम पे वो है A2, आप देख रहे हैं नेम बॉक्स में। इस नेम बॉक्स में हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इन दोनों सेल का आप एक रेंज बनाते हो, हमने एक रेंज बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक, हम यहाँ तक भी बना सकते थे, यहाँ तक भी बना सकते हैं, चलो हम यहाँ तक बना रहे हैं। तो इस रेंज का नाम हमने दिया है सप्लायर नेम। सप्लायर नेम, एंटर लगाएंगे, ठीक है। तो इस रेंज का नाम हो गया सप्लायर नेम, लेकिन यहाँ होगा तो दूसरा सेल का नाम बताएगा, यहाँ जाओगे तो सेल का नाम तो बता रहा है, पर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, चेंज तो किया था ना, ये देखिए यहाँ तक है सप्लायर नेम, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, 18 तक, यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट किया और इसको कहते हैं सप्लायर इन्फो, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन्फो जो भी है ना। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम अपने मेन वाले लिस्ट में। ये मेरा स्टॉक का है और ये मेरा बिल है। हमको क्या चाहिए कि यहां पे हमारा सप्लायर का नेम हो, आ जाए, फिल हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, डेटा में जाएंगे, है ना, और यहां से आते हैं डेटा वैलिडेशन। क्लियर है। यहां पर आने के बाद हमको सेलेक्ट करना है लिस्ट, ठीक। जैसे आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो अब आपसे बोलेगा कि सोर्स क्या है, जो लिस्ट आप बनाना चाह रहे हो उसका सोर्स क्या है। तो हम कहते हैं कि उसका सोर्स जो है वो इक्वल टू सप्लायर नेम है, जो रेंज हमने वहां पे बनाया था। हम कहते हैं ओके। तो क्या हुआ, अब देखिए दोनों सप्लायर आ गए यहाँ पे। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन में जो है वो लिस्ट में हमारा बहुत टेक्स्ट छोटा आ रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें फॉन्ट के साइज़ को बड़ा करना होगा, समथिंग लाइक दिस। पूरे में हम 16 कर देते, 16 तो हो गया। तो ये ड्रॉप डाउन में लिस्ट का साइज़ क्यों छोटा आ रहा है? नहीं, जूम करके नहीं देखना होगा। आई थिंक इसकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। फिर से हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन और अप्लाई चेंज टू ऑल अदर सेल सम सेटिंग्स। अच्छा, ये एक इशू आ रहा है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, पर फिलहाल हमारे मतलब का काम हो गया। हमारा जो सप्लायर था वो यहाँ फिल हो गया, ठीक है ना। समझ में आया या नहीं आया?
बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर देते हैं, लाइक ओके, ठीक है। हम इसको सर्च में भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखा और सर्चिंग के थ्रू हम इसको यूज़ कर लें। तो अभी फ़िलहाल आप ड्रॉप डाउन से यूज़ करिए, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है कि जैसे ही यहाँ पे सप्लायर चेंज हो उसका एड्रेस आ जाए, जीएसटी नंबर आ जाए और उसका फ़ोन नंबर आ जाए। क्लियर हो रहा है? याद रखिए नेक्स्ट काम आपको करना पड़ेगा। अब क्या करना है कि एड्रेस के लिए, यानी ये जो डेटा हमको उठाना है, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन VLOOKUP का। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं एड्रेस हमारा कितने नंबर इंडेक्स में है। अच्छा, इंडेक्स किसको कहते हैं ध्यान रखिएगा। ये है 1, ये है 2, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। एक काम करते हैं, हमारा जीएसटी पहले फ़ोन बाद में है ना, तो हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं बिल फॉर्मेट में। हमने यहाँ पे कहा इक्वल टू VLOOK अप। अब VLOOKUP में आपसे क्या मांग रहा है? आपसे पहला जो वैल्यू मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब जो डेटा लाना है वो किसके बेस पे लाना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सप्लायर का नाम है कि ये जो नेम है इसके बेस पर आप डेटा लेके आओ, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है। टेबल एरे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेबल एरे आपका क्या है। तो टेबल एरे हमारा क्या था, सप्लायर इन्फो, याद है जो हमने पूरे को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे दे देते हैं सप्लायर इन्फो, करेक्ट है। सेकेंड वन आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा, एक नंबर में एड्रेस नेम था, 2 नंबर में, ठीक है, एड्रेस था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है, इसका जो रेंज लुकअप होगा वो हम कहेंगे फॉल्स कहेंगे कि हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमको फॉल्स करते हैं कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो एग्जैक्ट मैच करे। जैसे अगर अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर है तो एकदम एग्जैक्ट अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर ही होना चाहिए, सिर्फ अग्रवाल से लेके मत आ जाना, ठीक है। ओके, एंटर लगाया। तो अब आप देखिए कहानी समझ में आ गई, आगे नहीं आ गई, क्लियर है। इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको कहते हैं 16 हो जा, सॉरी क्या हुआ अमित, कोई दिक्कत? फिर से समझो, फिर से इसको एक बार देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सप्लायर के अंदर 2 रेंज बनाए। पहला रेंज है हमारा ये वाला, दूसरा रेंज है हमारा ये वाला, मैंने कंप्लीट पूरा, ठीक है। एक बार हम इसको फिल करा रहे हैं, दूसरी बार हम कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप बाकी को फिल करो, ठीक है ना। तो इस काम को करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू VLOOKUP का, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, कि जो डेटा लाना है वो किसके बेस पे लाना है। तो हम कहते हैं इसके बेस पे लाना है, कि इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके बेस पे आप उस टेबल एरे में जाओ। टेबल एरे मेरा क्या था, सप्लायर इन्फो। इस टेबल में जाओ, इसको ढूंढो, ठीक है। ये जहां मिले उसके दूसरे नंबर का जो कॉलम है उसका डेटा लेके आओ एग्जैक्ट। 0 या फॉल्स एक ही बात होती है ना, फॉल्स भी लिखोगे तो वही काम होगा, 0 लिखोगे तो वही काम होगा। समझ में आया? कितने नंबर का कॉलम का डेटा मांग रहे हैं हम, दूसरे नंबर का। कॉलम इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको। एंटर लगाया, काम हो गया हमारा।
अब इसी फार्मूले को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ आते हैं और कहते हैं कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमको 2 की जगह 3 कर देना है, सेम, और यहाँ पे 4 कर देना है। हो गया काम। अब हम जब भी इसको चेंज करेंगे, डेटा चेंज हो जा रहा है, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लिखने से बच गए। अच्छा, जैसे हम नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करेंगे वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आ गए ABC, सप्लायर, डेमो एड्रेस 000 एंड 0000 हमने दे दिया, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, तो अब आप देखिए यहाँ पे ABC सप्लायर आ गया, क्लियर हो गया। तो ये काम कैसे हुआ, हमने इसका रेंज बताया हुआ है कि कहाँ तक का डेटा आपको लेना है। अगर हम यहाँ पे आके कुछ लिखते हैं तो नहीं लेगा, क्योंकि ये आपका 18 तक ही रेंज बना हुआ था ना। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है? ये काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। अब सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद अब हमको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है, आइटम की इन्फॉर्मेशन लानी है। तो सेम काम करेंगे, आइटम में जाएंगे, चूँकि ये हम यहाँ फिलहाल अभी 10 तक ले ले रहे हैं, आप ज़्यादा ले लेंगे आपके हिसाब से। फिर वही काम हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और देन ये मेरा क्या है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये आएगा हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, याद रखिएगा इसमें स्पेस नहीं लगाइएगा, प्रोडक्ट इन्फो अंडरस्कोर का यूज़ कर लीजिएगा, स्पेस दे भी सकते हैं पर स्पेस का यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फो क्लियर हो गया। अब आते हैं बिल के फॉर्मेट में, और यहाँ से हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट कर लिया। फिर से आते हैं डेटा वैलिडेशन में, कहता है लिस्ट, कौन सा सोर्स होगा, प्रोडक्ट नेम। तो अब आप देखिएगा कि सब में आपका ड्रॉप डाउन आ गया, कहीं से भी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। अब जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो तो क्या हो, बाकी का इन्फॉर्मेशन फिल हो जाए, नहीं, यहाँ आ गए। फिर से वही काम, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, ये वाली होगी। टेबल एरे मेरा कौन सा होगा, प्रोडक्ट इन्फो। हम गलती कर रहे हैं, हमने कॉलम सेट नहीं किया है। आई थिंक हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कॉलम हमारा सही सेट है या नहीं है। तो पैक है, HSN है, यहाँ पे गड़बड़ है ना। तो जो यहाँ पे कॉलम हो गए उसी हिसाब से आप वहाँ पे भी अपना कॉलम सेट कर लो, ठीक है ना। पहले पैक है, HSN है, उसके बाद MFT नेम है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारा इसको कट करते हैं, यहाँ के पेस्ट कर देते हैं। पैक है, HSN है, कुछ हट गया क्या, MFT नेम हट गया, पैक हो गया, कट, HSN हो गया, उसके बाद बैच और एक्सपायरी, उसके बाद बैच और एक्सपायरी, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। यही है हमारा इंडेक्स नंबर। हम बार बार यहाँ आके देखें नहीं, इससे बेटर है कि जो हमने वहाँ पे बनाया वही हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो फिर हम उसको 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ आते हैं, ये आइटम हमारे आ गए यहाँ पे,
इक्वल टू वी एल डबल ओ के वी लुकअप टेबल एरे, सॉरी लुकअप वैल्यू मेरी ये है, टेबल एरे हमारा है प्रोडक्ट इन्फो, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा और एग्जैक्ट मैच होगा। करेक्ट हो गया? ये एक नहीं होना चाहिए। अब ये एन ए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड नहीं है। अब एन ए का मतलब होता है थोड़ा एरर बता रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम कहते हैं 1, नहीं अभी भी एरर थ्रो कर रहा है। अच्छा ये एरर इरेज हो जाएगा 0 जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ठीक है, इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपने कहाँ सेलेक्ट किया है, कहाँ नहीं किया। अच्छा अब इशू एक और बनेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। कहीं पे ये लेफ्ट होगा, कहीं पे सेंटर होगा, है ना। पैकिंग को कहते हैं कि आप सेंटर में रहोगे, HSN को भी कहते हैं सेंटर में रहोगे, MFT नेम जो होगा वो हमारा लेफ़्ट, बैच नंबर भी हमारा लेफ़्ट होगा, एक्सपायरी जो होगा वो हमारा मिडिल सेंटर होगा, क्वांटिटी जो होगा हमारा राइट होगा, MRP ये तो हमें डालना पड़ेगा, रेट। ठीक है ना, इसका साइज 14 है। चलिए इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर 3, नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा अब ये देखिए ये भाग रहा है, ठीक है ना, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन अच्छा ये बार बार हमको ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? हमने यहाँ लिया ना, ठीक है, हमने बताया कि कौन सा लुकअप वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इसी को फिल करा दें, ऑटो फिल करा दें, कहाँ तक लेना था हम लोग को, बैच तक ना, सॉरी एक्सपायरी तक। इसमें अब देखिए D8 हो गया, इसमें आओगे तो E8 हो जाएगा, इसमें आओगे तो F8 हो जाएगा, हो रहा है ना। हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं ऑटो फिल में, चूंकि ये नीचे वाले में हमको करना पड़ेगा। ऑटो फिल में क्या हो कि यही वाला कॉलम हमेशा रहे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, F4 बटन प्रेस कर देना, ठीक है, कॉलम को सेलेक्ट करके F4। तो इससे क्या होगा कि डॉलर साइन आपके कॉलम के नेम के आगे और उसके बाद डॉलर साइन आपके रॉ के नेम के आगे आ जाएगा। आप चाहो तो डॉलर साइन मैनुअल भी दे सकते हैं। एंटर लगाते हैं और अब हम इसको ऑटो फिल करा देते हैं। आ गया, पर हमें अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, ये वाला चीज चेंज कर देना है, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया। बाकी ये आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये काम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसी को हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ नीचे भी फिल हो जाए, है ना। नहीं, इसको हमको कॉपी करना पड़ेगा और 8 के जगह 9 करना होगा, ठीक है। और अब इसको फिल करा दो।
अच्छा, हम इसको ऐसे फिल करा देते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा हमारा 11, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी 9 है ना, हमको कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो ये 9 को सिर्फ हम चेंज कर देंगे और इसको हम फिल करा देंगे, इधर में चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 16। अच्छा, और यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है ना, सही है ना। हो गया। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो अब आप देखिए कि एने एने आ रहा है, तो गड़बड़ है। अगर मान लो हम एक आइटम ही है परचेज किए हुए हैं, हमारे बिल का फॉर्मेट ऐसा बना हुआ, तो ये एने एने तो वो दिक्कत कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया तरीका यूज़ करेंगे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, मे बी यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, और हम कहते हैं इसको कि इसका जो है वो क्या हो, वो हो ये कि इसका जो हो वो हो, कहाँ गया, फॉर्मेट में नहीं, डेटा में नहीं, कहाँ गया वो, हाँ, तो ये स्टाइल, ओके, नहीं स्टाइल में भी नहीं, इंसर्ट के अंदर नहीं, पेज लेआउट नहीं, सेल फॉर्मेटिंग देखिए तो आप लोग कहीं दिख रहा है आप लोग को क्या, फॉर्मेट के अंदर ही होना चाहिए, फॉर्मेट सेल, वही क्लोज नहीं हो जाना, ओके, हाँ, नहीं ये नहीं है, कहाँ गया, हाँ, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये एक्चुअली थोड़ा सा वो हो चुका है, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है, इसलिए ये सामने ही दिख जाएगा आप लोगों को। कमांड का नाम याद रखिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, नो सेल वेयर फाउंड, ओके, क्या है ये, ओके, यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्यों ऐसा कर रहा है, कुछ तो इशू हो रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेक्ट कमांड यही है, डेटा वैलिडेशन,
नो सेल वेयर फाउंड, क्यों नहीं आ रहा है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कहाँ गया? है तो वो होम टैब पे ही, और कहीं है क्या? नहीं। अच्छा, इसको भी हम येलो कर दिया। अच्छा, इसको हटाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, पर वो होता है। क्यों नहीं हो रहा है? 10, ओके। क्यों नहीं काम कर रहा है? इशू क्या आ रहा है? शायद फाइल सेव नहीं है, इसलिए। क्या सेल तो है, सेव तो है। अभी देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। उफ। चलिए, अभी वो काम नहीं कर रहा है तो फिलहाल हम उसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। वो हम बता देंगे कि ये कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे हम इसको, कि ये NA ना आए, ठीक है। अगर हम इसके टेक्स्ट को वाइट कर दें तो काम हो जाएगा, या फिर हम कहते हैं नहीं लगा सकते, दूसरा फार्मूला हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, एरर ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम इसके एरर को बंद कर सकते हैं। अभी भी बंद नहीं हुआ ना, पर इसको हम बंद कर पाएंगे। होता है ये, पर अभी नहीं हो रहा है, जो भी कारण हो बाद में देखते हैं। बहरहाल नेक्स्ट तो अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब आपको बार बार चीज़ों को लिखना नहीं। अच्छा, ये गड़बड़ हो रही है। 2 2 2 2, ठीक है ना। 3, ये चेंज कर लेंगे आप लोग। 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4, समझ में आ गया आप लोगों को। 5, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज कर लेना, करेक्ट हो गया। यहाँ पे भी गड़बड़ है, 5 होना चाहिए। देन क्वांटिटी 10, रेट 20, ठीक है। डिस्काउंट 5, 3 3। तो आपको ये डेटा डालना है, देन आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ये काम आपको करना है टैली के लिए। तो इस तरीके का नेक्स्ट जो काम होगा, अगर अभी तो हम लोग मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे कोई और प्रोडक्ट पे काम करेंगे, तो फिर इस तरीके का आपको बिल बनाना है और फिर उसको प्रिंट करना है और उसके टैली पे एंट्री करनी है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे ना अभी? बिल बना लोगे, स्टॉक अलग, सप्लायर अलग, कस्टमर अलग, सेल और परचेज के लिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं फिर।